एक समय की बात है। एक राजा था जिसका नाम राजवीर था। वह अपने राज्य में बहुत ही न्याय और दयालु था। उसके राज्य में एक दासी रहती थी जिसका नाम कविता थी। कविता बहुत ही गरीब थी और वह राजा के महल में काम करती थी। राजा राजवीर बहुत ही धार्मिक और दयालु था। वह अपने प्रजा के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसके राज्य में कोई भी भूखा या नंगा नहीं था। राजा ने अपने राज्य में अनेक विद्यालय, अस्पताल और धर्मशाला बनवाए थे। कविता राजा के महल में काम करती थी। वह बहुत ही मेहनत करती थी और राजा के लिए हमेशा तैयार रहती थी। कविता की एक बेटी थी जिसका नाम रानी थी। रानी बहुत ही प्यारी और मासूम थी। एक दिन राजा को पता चला कि कविता की बेटी रानी बीमार है और उसके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। राजा ने तुरंत कविता को बुलाया और उसकी बेटी के इलाज के लिए पैसे दिए। कविता ने राजा का शुक्रिया अदा किया और कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरी बेटी का इलाज होगा। मैं आपकी आभारी हूँ। राजा ने कहा, कविता, मैंने ये कुछ नहीं किया। ये तो मेरे राज्य की ड्यूटी है कि मैं अपने प्रजा के लिए कुछ करूँ। कविता ने राजा से कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरी बेटी का इलाज होगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत ही गरीब हूँ और मेरे पास पैसे नहीं हैं। राजा ने कहा, कविता, तुम्हारी गरीबी मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखती। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हारी बेटी का इलाज कराया जाएगा और तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। कविता ने राजा का शुक्रिया अदा किया और कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरी बेटी का इलाज होगा। मैं आपकी आभारी हूँ। राजा ने कहा, कविता, तुम्हारी बेटी का इलाज कराया जाएगा और तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम अपने काम पर ध्यान दो और अपनी बेटी का ख्याल रखो। कविता ने राजा का शुक्रिया अदा किया और अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। राजा ने कविता की बेटी का इलाज कराया और उसकी सेहत में सुधार आया। इस तरह राजा ने कविता की मदद की और उसकी बेटी का इलाज कराया। कविता ने राजा का शुक्रिया अदा किया और अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। राजा राजवीर बहुत ही धार्मिक और दयालु था। वह अपने प्रजा के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसके राज्य में